हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स टू बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ फ्लोटिंग फाउंडेशन कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम कंसीडर करते हैं जब आप फ्लोटिंग फाउंडेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो होती है एक्सकवेशन की। काहे की? एक्सकवेशन की। कैसे होती है आगे बात करेंगे। उसके बाद डी वाटरिंग। तीसरा आपका होता है क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ। और उसके बाद एक और फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हो बॉटम हीप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग सॉइल की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इन तरीकों से आप एक फ्लोटिंग फाउंडेशन को डिजाइन कर सकते हो अगर इन चीजों पे आपने अगर ध्यान दे दिया तो। देखिए, फ्लोटिंग फाउंडेशन डिपेंड ही किसके ऊपर कर रहा है? एक्सकवेशन के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो एक्सकवेशन के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सेफ्टी या फिर टेक केयर करने की जरूरत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सकवेशन करते हो तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहली बात तो कितना एक्सकवेट करना है, आपको कैसी साइड मेंटेन करनी है, आपको शीट पाइलिंग करनी है, सोल्जर पाइल लगाना है, टिम्बर और कोई भी अदर मेथड यूज करने हैं तो ताकि आप सपोर्ट दे सको एक्सकवेशन के अंदर भी। ठीक है, दूसरी चीज है डी वाटरिंग। मान लीजिए जहां पे भी आप एक्सकवेट कर रहे हो वहां पे वाटर लेवल हो, तो वाटर लेवल से भी आपको क्या करना होगा? टेक केयर करना होगा। तो ये जरूरी है कि आपका पानी कुछ भी अफेक्ट ना कर सके, चाहे तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या फिर जो एडजॉइनिंग एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो तीसरा क्रिटिकल डेप्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इस क्रिटिकल डेप्थ के लिए टरजागी ने 1943 में एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था। क्योंकि हमें जरूरी है कि जहां पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बहुत ही कम है तो हमें डेप्थ के रेफरेंस में एक थ्योरेटिकल लिमिट तक जाना होता है एक्सकवेशन के लिए, और वो कितनी होनी चाहिए थ्योरेटिकल लिमिट, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ को डिनोट किया टरजागी ने डी सी से। ठीक है, उसने एक फॉर्मूला दिया 5.7 एस गामा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एस अपॉन कैपिटल बी और अंडर रूट 2। ठीक है ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर करें अगर इसके बिट से तो। ठीक है, गामा क्या है? सॉइल का यूनिट वेट है। एस मतलब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। ठीक है, बी आपका क्या है? बिट ऑफ फाउंडेशन है। और आपका जो यहाँ पे और भी कंसिडर किया जाएगा जो आगे स्कैम्पटन्स के थ्रू होएगा, मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप लेंथ वगैरह भी कंसिडर करोगे और भी सारी चीजें हैं। ये टरजागी ने 1943 में दिया था। बट क्या हुआ था कि स्कैम्पटन ने भी 1951 में एक इक्वेशन को प्रोपोज किया था जो कि एक्चुअल फेलियर जो होता है एक्सकवेशन के टाइम पे उस पे बेस्ड होता। वो क्या था? स्कैम्पटन्स के थ्रू जो उसने क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था? एनसी डॉट एस अपॉन गामा। ठीक है, ठीक है। बट यहीं पे लोग नहीं रुके, बट इसके बाद भी उन्होंने क्या किया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि बॉटम से भी फेलियर हो सकता था। तो उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या ली उन्होंने? एफ एस इज इक्वल टू एनसी एस अपॉन गामा इंटू डी प्लस पी। पी क्या है? सरचार्ज लोड है, और एनसी क्या है? स्कैम्पटन्स बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में चाहे तो टरजागी के बेसिस पे चाहे इनके बेसिस पे आप किसी से भी आप क्रिटिकल डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हो। और एक चौथा आता है बॉटम हीव। मान लीजिए प्रेशर के डिफरेंस के कारण बॉटम में भी हीव आ गई, मॉइस्चर के कारण हीव आ गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई इलास्टिक मूवमेंट हो गया सॉइल के बीच में। ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर के कारण या फिर ओवरबर्डन प्रेशर रिमूव हो रहा है अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के कारण, या फिर स्वेलिंग हो गई, या फिर प्लास्टिक इनवर्ट मूवमेंट हो गया सराउंडिंग सॉइल के कारण, तो ये बॉटम हीव रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों पॉइंट के लिए। तो ये कुछ कंसिडरेशन थे जो कि फ्लोटिंग फाउंडेशन को डिजाइन करते टाइम हम लोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।